वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। अब देखिए 17 तारीख को एकादशी है और कल हम आप लोग को कथा एकादशी का भेज देंगे। और 18 तारीख को सवेरे 7 बजे के अंदर वही जौ का पारण है, जो श्री कृष्ण पक्ष में होता है वही शुक्ल पक्ष में होता है। तो एकादशी कथा हम कल भेजेंगे। आज शिव पुराण की कथा सुन लीजिए। और बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा भी शिव पुराण सुनेंगी तो भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे, आपके हृदय में बैठे। उसका कभी भी शिव पुराण कथा सुनने वाले का पतन नहीं होता है, वह सीधे शिवलोक में जाते हैं, शिव के गण आते हैं। इसीलिए बेल वृक्ष का दर्शन और बस भगवान को रखना है कि भगवान ने हमको सब करा रहे। अहंकार मैं को छोड़ देना। निर्मल मन भगवान को बहुत पसंद है। और जो दिन रात सोते उठते बैठते शिव 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 का नाम जपते हैं उनका समस्त कल्याण होता है। भगवान शिव कहते हैं कि उनका हम ऋणी हो जाते हैं। अब देखिए ये सब कथा क्या है। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से। हमेशा कोई भी कथा है बार बार नारद ब्रह्मा जी से पूछते हैं पितामह इसके आगे क्या हो, क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा कथा सुनने में, शिव जी का रहस्य जानना चाहते हैं। इसीलिए हम आप लोग से भी कहते हैं आप लोग शिव जी का रहस्य जानिए, शिव जी का महिमा क्या है। जितना संसार में कुछ हो रहा है सब शिव के लीला से ही हो रहा है और शिव के सिवा कोई नहीं। एक बार की बात थी कि सोधा जो हैं वह पार्वती की नानी हैं और वो उनकी 3 बेटियां थी पितरों का, क्योंकि दक्ष को बहुत कन्या उत्पन्न थी। बहुत से 60,000 पितरों को दिए, चंद्रमा को दिए, ऋषियों को, इससे बहुत सबसे शादी किए। तो उनको जो है पितरों की जो पार्वती की नानी सोधा को 3 बेटियां हुई। तो उनकी तीनों बेटियां धन्या कला सुकन्या 3 लड़की थी। तीनों एक दशरथ की थी और एक ऋषभानु की थी, एक हिमाचल की थी। तो हिमाचल की थी तो उनसे पार्वती हुई। तो कहें कि भाई वो जा रहे थे कोई वहाँ, वो लोग उन तीनों जनी जा रही थी विष्णु भगवान का दर्शन करने। जब विष्णु भगवान का दर्शन करने जा रही थी तो उधर से कोई बहुत बड़ा महात्मा ऋषि आए। उन लोग एक टकाटक देखने लगी। अब ऋषि का ध्यान नहीं दी। अब ऋषि क्रोधित हो गए, तुम लोग कितनी अहंकार, कोई ऋषि साधु संत आए तुम प्रणाम नहीं करती हो और लोग ध्यान नहीं दी। अब उनको श्राप दिए, जाओ तुम देवलोक में पृथ्वी पर जाओ, पृथ्वी में तुम्हारा शादी होगा, तुम पृथ्वी की। सब देखिए शिव का माया है, सिर्फ शिव ने ही उनको श्राप दिलवाया था, शिव ने ही कहवाया था। अगर वो श्राप न देती तो हिमाचल की पत्नी कैसे बनती और कैसे पार्वती का जन्म होता। ये सब लीला महादेव का है। महादेव कुछ भी कर देते हैं। देखिए नारद के जब अहंकार हो गया था कि हमने तो अपने मन को जीत लिए है, हमारे मन में कोई लालच द्वेष विरज नहीं, लेकिन भगवान ने कैसे उनका भी माया फैलाया कि खूब सुंदर नगरी बनाई। उसमें जो है विष्णु भगवान से मिले थे, विष्णु भगवान ने पार्वती को अपना रूप बना के भेजी थी। कैसे स्वयंवर हुआ, कैसे नारद जी मोहित हो गए। नारद को बाद में जब अपना माया खींचे महादेव तो नारद को ज्ञान हो गया कि वो हमने ऐसा अनर्थ क्यों करने जा रहे थे। तो क्या है कि ये सब जो कुछ दुनिया में संसार में होता, हम लोग के साथ भी जो घटना घटती है वह शिव जी की ही माया से होती है। अगर हमारा अच्छा कर्म होगा तो शिव जी अपना माया नहीं फैलाएंगे, बुरा कर्म हो तो शिव जी ऐसा माया जाल बिछाएंगे कि उसमें हम लोग फंस जाएंगे। कहते जो तू हमारे शरण में, भगवान कहते जो हमसे विमुख रहता है उसका तो पतन होना ही होना है, उसका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। तो इसे ही महादेव कहते हैं कि जो हमारे में लिप्त रहता है, चलते उठते बैठते मेरा नाम लेता है, उसका तो कल्याण है। अब वो क्या हुआ कि अब उनको श्राप दे दी। तीनों आई। अब तीनों आई तो विष्णु भानु से राधा हुई और जो दशरथ थे उनको सीता हुई और जो हिमाचल की कन्या थी उसके पार्वती हुई। तो ये जो उनकी सुधा नानी उनकी 3 बेटियां थी, अभी ऐसे ऐसे दिव्य बेटियों को जन्म दी थी। अब यहाँ पृथ्वी पर सब देवियाँ जो हैं यहाँ प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद कहें कि जब चाहो तुम्हारा तपस्या पूर्ण हो जाएगा तब तुम स्वर्गलोक में आओगी। तो इसीलिए देखिए नहाते समय जो कुछ जल दो सुधा सुधा, देखिए उसमें भी आता है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सोहा शोधा नमस्ते। ये सोहा शोधा ये सब पितरन की हैं।
तो इसीलिए उनका नाम लेना चाहिए। तो इससे पितर उनकी नानी बहुत खुश होते हैं। भगवान जैसे एकादशी है, आप जल चढ़ाते इसमें 3 बार बोल दीजिए सुधा सुधा सुधा। अगर 3 बार बोल दे रही हैं तो आपके घर में, आपके ख़ानदान में पितर खुश रहते हैं। तो इसीलिए ये मंत्र बोलना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि वही पार्वती का जन्म हुआ। जब पार्वती का जन्म हुआ तो ये सब शिव की माया थी। पार्वती कौन थी? सती थी। जो सती पहले जन्म में अपने शरीर को त्याग दी थी, वही हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म ली। और जन्म ली तो ही अब वो तो समाधि में चले गए थे महादेव। जब महादेव समाधि में गए तो सारे देवता देवी जितना थे सब महादेव के पास जाते थे। महादेव से कोई मतलब होता नहीं था। और महादेव सारे संसार के उत्पन्न किए हैं। वही ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा नारद जी को कथा सब सुना रहे हैं कि देखो नारद कैसे कैसे कोई महादेव अपन लीला रचाए थे। जब सती अपने शरीर को त्याग दी थी तो उसी समय यह सब लीला घटनाएं महादेव का है। सहस्त्र बताइए, सहस्त्रों सहस्त्रों हजार सती महादेव के साथ थी। इतनी प्रिय थी, 1 सेकंड के लिए महादेव को ओझल नहीं होने देते थे। कहीं भी जाती थी सती 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 करते थे। तो सती भी कही कि महादेव बहुत हो गया हम लोग के साथ रहते हुए, अब हम लोग को बैराग चाहिए। तो महादेव ये सब बैराग का माया जाल फैलाए। तो सती ने कैसे हवन करवाए, कैसे दक्ष ने महादेव को गाली दिए, कैसे सब महादेव का लीला है। देखिए हम लोग के जीवन में जो भी घटना घटती है ना, सब महादेव की ही लीला से घटती है। महादेव जो कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है, जो मेरा नाम लेता है, जो स्नान दान जप करता है, उसको हमारा माया जाल नहीं फंसता। और जो बुरा कर्म करता है उसे माया जाल ऐसा फैला देते हैं, ऐसा फैला देते वो बुरा ही कर्म करता है, अच्छा उसको कर ही नहीं देते कि उसको नरक में जाना है। जब 84 लाख जोइन से आप पार करके मानुष तन पाए, तो अगर अच्छा कर्म कर रही हैं तो ये सोच लीजिए कि आपको शिवलोक में ही जाना है। आपसे कोई बुरा कर्म नहीं हो रहा है। आज हमेशा भगवान का जब तब नाम ले रही हैं, भगवान के निधि उठ रही हैं, बैठ रही हैं, तो आपको तो अच्छा कर्म होना है। और जिससे बुरा कर्म होना है भगवान उसका माया खींच लेते हैं, उसे बुरे कर्म कराते हैं। कुकर्म करता है, गाली देता है, कहीं बुरे बुरे दोस्तों के साथ जाता है, बुरा कर्म कर, उसको नरक में जाना है। महादेव कहते हैं कि हम उसको अपने माया से अच्छा कर्म करने नहीं देंगे। जब कोई बड़ उसको समझाएंगे तो उसको भगवान समझने नहीं देंगे, क्योंकि उसको नरक में जाना। अगर अच्छे कर्म करने से तो स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करने से नरक मिलता है। तो भगवान अच्छे कर्म उसको करने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसको माया जाल भगवान खींच लेते हैं। तो ये सब क्या है, शिव पुराण कह रही है। देखिए हमको तो कोई ज्ञान नहीं, हम अपने मन से नहीं करते। सभी ब्रह्मा जी से नारद पूछ रहे हैं, एक एक शब्द नारद पूछ रहे हैं किसके आगे क्या हुआ। अब सती का चरित्र देखिए खत्म हुआ, अब पार्वती का चरित्र शुरू हुआ है। अब वही बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि देखिए पार्वती भी जब जन्म ली तो छोटेपन में नारद जी पार्वती के पास चले गए। तो उनसे कहें कि देखिए, उनके पिता कहें कि हमारी बेटी का कुंडली देखिए, हमारी बेटी की कुंडली में क्या लिखा है। कहा सब कुछ लिखा है, लेकिन इसका शादी ऐसे होगा जो बाघंबर पहना रहेगा, गले में सर्फों का माला रहेगा। ये भी शिव को ही चाहेगी। तो भाई सती है ही हैं, उनको जन्म जन्मांतर तक तो शिव चाहिए, और दूसरा तो कोई चाहिए नहीं। ये बहुत 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 तपस्या की हैं, इतना तपस्या की हैं, इतना तपस्या की हैं। तपस्या के बाद तो महादेव मिले हैं। तो ये देखिए ये लीला क्या है, सब महादेव का है। और शिव पुराण कहती है कि जो कुछ घटना अच्छा बुरा घटता है महादेव ही कराते हैं। तो इसीलिए महादेव कहते हैं कि जो भी चलते उठते बैठते संध्या सवेरे मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, मेरा कथा सुनता है, सत्संग करता है और स्नान दान जब करता है, जो कुबेरी मेरे मंदिर में मेरे लिंग का पूजा करता है, या कोई पार्थेश्वर महादेव का पूजा करता है, उसका हम ऋणी हो जाते हैं। उसका ऋण हम कभी उतार नहीं सकते। और बेल वृक्ष का तो इतनी महिमा कि बेल वृक्ष के नीचे अगर आप एक पार्थिव शिव पूजा कर रही हैं, सैकड़ों पार्थिव पूजा का महत्व आपको मिलेगा, क्योंकि जितने उसमें एक एक कंकड़ रहते हैं उतने शंकर जी का फल आपको मिलेगा। यह सब कथा शास्त्र ही कहती है कि बेल वृक्ष का दर्शन करना, बेल वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा आराधना करना। एक माला आप जब कर लीजिए बेल वृक्ष के नीचे बैठ के, समझिए 10,000 का माला का फल आपको मिल जाएगा। ये सब क्या है, हम लोग को तो कुछ जानकारी नहीं थी,
जब शास्त्र सुनिए, पढ़िए, सत्संग करिए, तब आपको ज्ञान होगा कि अच्छे कर्म बुरे कर्म का क्या नतीजा है। तो अब इसीलिए शिव पुराण का जैसे कहीं जाइए, अपना एक माला लीजिए, कहीं तीर्थ स्थान में है, गंगा के किनारे, गंगा का तो बहुत महिमा है। गंगा कम पृथ्वी पर बहुत तपस्या के बाद आई, ये भी गंगा जी के आने का शिव का ही माया है। कैसे कैसे तो गंगा तपस्या की, शिव जी अपने सिर पर रखें, ये सब क्या है? ये सब भगवान शिव का माया है। अगर जो शिव जी का नाम जपते और भगवान शिव का रटन करता है, शिव शिव अपने दिमाग में अंदर आत्मा में बैठ, भगवान शिव कहते हैं, देखो हमको झूठ एकदम पसंद नहीं, निर्मल मन, जिसका निर्मल मन साफ, जो भगवान कहते हैं जो हमारे ही निधि उड़ता बैठता, हमारे को लेके चलता है, और जो दिन रात शिव शिव करता है, श्री शिवा नमस्तुभ्यं ओम नमः, भी उसका हम रेडी हो जाते हैं। तो उसका तभी उद्धार होना है। अब देखिए इसके आगे का कथा क्या अब होने वाला है। पार्वती का कैसे जन्म हुआ, मैं जो हिमाचल की पत्नी थी, मैंने कितने तपस्या की हैं, तपस्या के बाद कैसे पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती कैसे बड़ी हुई, कैसे तपस्या करने चली गई। अब देखिए अभी सब तो सबको मालूम है, सब कथा सुना है, लेकिन ये शास्त्र जब हम सुना रहे हैं तो शिव पुराण की बात हम आप लोग से बता रहे हैं। अब इसके आगे कथा हम आप लोग को कल डालेंगे। और देखिए परसों एकादशी है, 17 तारीख बुधवार को, तो हम आप लोग को कल एकादशी का कथा डालेंगे। और आप लोग सुनिएगा, देखिए बार बार करें, आप लोग जितना हो सके उतना सुनिए, दूसरों को भेजिए, शेयर करिए। अगर इतना करेंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा। कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, शंकर शंकर, हर हर शंकर, शंकर शंकर, जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो। देखिए महादेव को मैं अहंकार एकदम प्रिय नहीं है, निर्मल मन। हे भोलेनाथ, जो कुछ करने कराने वाले हो आप ही हो, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, न हम कुछ करने वाले हो। एक एक चीज़ खर्चा करिए महादेव को समझ के। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।